अब बारी है मार्केट अपडेट की। कोरिया में जीडीपी अच्छी होने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि सोना चांदी के दाम बढ़ने की उम्मीद है। यूरोप और अमेरिका के छोटे बैंकों में कमजोरी के आसार बने हुए हैं। यूएस फेड के बड़े फैसले का सभी को इंतजार है। हालांकि इस वक्त मार्केट का जो अपडेट नजर आ रहा है, दरअसल यूरोप और अमेरिका को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि अब जिस तरीके से कोरिया में जीडीपी अच्छी होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, दूसरी ओर सोना चांदी के दाम बढ़ने की उम्मीद है, तो यूरोप और अमेरिका के छोटे छोटे बैंकों में कमजोरी के आसार नजर आ रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी के साथ आकाश जिंदल अर्थशास्त्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, जिस तरीके से मार्केट में इस वक्त उतार चढ़ाव बढ़ा हुआ है, क्या ये सही समय माना जा सकता है निवेशकों के लिए? देखिए, आज ग्लोबल इकोनॉमी में घबराहट है, ये चीज हमें माननी होगी, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी पे एक के बाद एक अटैक होते रहे। इनिशियली इट वाज कोरोना, द ग्लोबल इकोनॉमी had started recovering from corona, then it was Russia-Ukraine war, and now bank crisis. We already know there's issue with some US banks, now a European bank is also there. तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी में डर का, भय का माहौल देखा जा रहा है आज की तारीख हर नेगेटिव को इकोनॉमी घबराहट के साथ है, क्योंकि ये जो बैंक्स का क्राइसिस उस समय आया है जब ग्लोबल इकोनॉमी पहले ही काफी जख्मी में थी, हम ये कह सकते हैं। आज की तारीख में अच्छी बात यह है कि सेंट्रल बैंक्स ने और सरकारों ने बैंक्स को संभालने की कोशिश की है, उनको बैकिंग दी है। उससे क्या है कि जो बैंक के कस्टमर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए हैं, उनको लग रहा है कि हाँ, हमारे बैंक के पीछे सेंट्रल खड़े हैं, सरकार खड़ी है। बट साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, ग्लोबल इकोनॉमी में कमजोरी आई है। और आज तक जो हम बार बार ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉक्टर का मानना था कि ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में एंटर करने की संभावना रखती है। अब जो बैंकों के हालात हुए हैं या कुछ के अंदर सुगबुगाहट कही जा रही है, उससे ये कहा जा सकता है कि ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन के अंदर पहुंच चुकी है। ऑलरेडी हमने देखा यूएस जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लास्ट ईयर 2 क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ उसकी नेगेटिव रही। चाइना जैसे लास्ट ईयर 1 क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ मियर 0.4% रही। यूरोप की बात करें, जर्मनी और इकोनॉमी वो आज की तारीख में वहां से उम्मीद है कि शायद नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ की रिपोर्ट आए। हिंदुस्तान की हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी के गाइडेंस के अंदर हम दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी अभी भी है, बट ग्लोबल इकोनॉमी का कुछ ना कुछ असर हम पे भी पड़ा है। यहाँ भी कुछ डिमांड में कमी आई है, क्योंकि हमने भी अल्टीमेटली अपना आईटी और बीपीओ सर्विस है यूएस और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर सेल करनी है, तो ग्लोबल मंदी का कुछ असर हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल है आज की तारीख में मैं ये कहूँगा कॉशन जो है वो बहुत रहना जरूरी है, सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ से लुढ़के तो और खराब हो सकते हैं। मैं सिर्फ मीठी मीठी बातें नहीं करूंगा, मेरी ड्यूटी है कि कड़वी सच्चाई दर्शकों के सामने रखूं। ग्लोबल इकोनॉमी आज सही पोजीशन में नहीं है। हालांकि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, जीएसटी कलेक्शन अच्छा है, इनकम टैक्स के एडवांस टैक्स अच्छे होने की संभावना है, तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़िया चल रही है। ग्लोबल इकोनॉमी आकाश जी, लेकिन इसमें सवाल ये भी बनता है कि क्योंकि ग्लोबल मार्केट का जिक्र आपने किया और कहा कि उतार चढ़ाव लगातार बरकरार है कुछ दिनों के लिए, तो ऐसे में अगर भारतीय निवेशकों की बात करें, क्या ये समय सही नहीं है या उनको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, और कितना लंबा इंतजार ये होगा जब वो निवेश करना चाहें? देखिए, भारतीय निवेशकों को मैं कहूंगा कि जो कन्वेंशनल डेट उसमें रहे। कन्वेंशनल डेट में जैसे जो है गवर्नमेंट बैक डेट है, एनएससीज हैं, पीपीए, केवीपीज रहे। आज की तारीख में आपके पैसे को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। मेन चीज़ ये है कि आज आपका पैसा सुरक्षित रहे। और ओवरऑल भारतीय जो है जनरल मैं कहूँगा कि आज की तारीख में वक्त ऐसा है कि दुनिया भर में जॉब्स की कटौती भी हो रही है, तो ऐसे में कुछ खर्चा अपना लिमिटेड रखें, नेसेसिटीज के ऊपर कंसंट्रेट करें, लग्जरीज पे ज़्यादा खर्चा न करें, क्योंकि कई जगह जो है हमने देखा है ग्लोबल मेजर्स के अंदर रिट्रेंचमेंट्स भी हुई हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कॉशन की जरूरत है। हालांकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छी चली है, बट एंड ऑफ द डे हिंदुस्तान की इकोनॉमी भी कहीं ना ग्लोबल इकोनॉमी से इनडायरेक्टली कुछ हद तक कनेक्टेड है, ऐसा मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉक्टर का मानना है। तो कॉशियस रहे, जो है ज़्यादा एक्सपोजर किसी भी इस तरह की एसेट में ना ले,
जहाँ रिस्क हो सकता है, बिकॉज इससे जो है आज ग्लोबल इकोनॉमी रिस्की एरिया में चल रही है, कड़वी सच्चाई। ठीक है आकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।